हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मस्त होंगे। मैं कृष्णा सर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है यूनिक स्टडी विद कृष्णा में। आज हम लोग जो है इस 50 दिन 50 मैराथन सीरीज का 39वां लेक्चर लेंगे और एनसीईआरटी के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 12। इस अध्याय 12 में क्या होगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। ठीक है, इसका नाम क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। आज का ये भाग नंबर 1 होगा और लेक्चर जो होगा वो 39/50 होगा। चलिए ठीक है, हम लोग समझते हैं ये पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन है क्या। देखिए, एक है क्षेत्रमिति। क्या है? क्षेत्रमिति। अब इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेंसुरेशन। एक नाम आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो हम बता दें कि जैसे त्रिकोणमिति गणित की एक शाखा थी, जैसे ज्यामिति गणित की एक शाखा थी, जैसे बीजगणित गणित की एक शाखा थी, जैसे रेखा गणित की एक शाखा थी, उसी तरीके से क्षेत्रमिति भी गणित की एक शाखा है। इसमें हम क्या पढ़ते हैं? चाहे 2D फिगर हो चाहे 3D फिगर हो, उसके क्षेत्रफल के बारे में, आयतन के बारे में, परिमाप के बारे में हम पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो आपको बता दें पूरा का पूरा जो क्षेत्रमिति है वो 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। एक कौन सा है? एक होता है द्विविमीय। द्विविमीय द्विविमीय आकृतियां। ठीक है, और एक होता है त्रिविमीय आकृतियां। यानी कि जितने भी टॉपिक होते हैं, जितने भी फिगर्स होते हैं, उनका क्षेत्रफल और आयतन निकालने के लिए हमको क्या करना है? त्रिविमीय आकृतियां। 2 भागों में बांट के पढ़ना है। अब देखिए, इसको बोलते हैं 2D मेंसुरेशन 2D, इसको बोलते हैं मेंसुरेशन 3D। ठीक है, अब ये बीमा क्या होता है उसको हम पहले समझ लेते हैं। जैसे देखिए, अगर मान लेते हैं ये क्या है आपका? ये बिंदु है। बिंदु क्या है? ये बिंदु है। बिंदु में लंबाई नहीं होती है, चौड़ाई नहीं होती, ऊंचाई नहीं होती है, तो ये क्या है? ये जीरो बीमी है। क्या है? 0D है, मतलब 0 डायमेंशन है। इसी तरीके से एक हम ले लेते हैं रेखा। रेखा, ठीक है। अब रेखा में आप देखेंगे या तो लंबाई होगी या तो चौड़ाई होगी। ठीक है, ऊंचाई तो होगी नहीं, मतलब एक ही डायमेंशन होगा, तो इसको बोलते हैं 1D। बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं, एकदम गड्ढा खोद के। ठीक है, बेसिक से भी नीचे से। अब रेखा के बाद अगर आप देखेंगे इस तरीके से एक्स और वाई एक्सिस वाला, एक लंबाई हो गया मान लेते हैं, ये मान लेते हैं लंबाई हो गया, ये मान लेते हैं चौड़ाई हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया? जैसे आयत, लंबाई हो गया और चौड़ाई हो गया, तो अब देख रहे हैं इसमें 2 बीमा आ गई। बीमा का मतलब होता है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, यही बीमाएं होती हैं। ठीक है, अब इसमें क्या आ गई? 2 बीमा आ गई, तो यानी कि आयत क्या हो गया? 2D फिगर हो गया। अब अगला देखते हैं, मान लेते हैं हम एक बना देते हैं घनाभ। क्या बना देते हैं? घनाभ। देखिए बनता कैसे है घनाभ। एक आयत बनाइए, फिर एक आयत और बनाइए। ठीक है, फिर अब इसको मिला दीजिए, यहाँ से मिला दीजिए, यहाँ से मिला दीजिए, ये आपका बन गया क्या बच्चों? घनाभ। अब ये घनाभ आपका 3D हो जाएगा। 3D फिगर कैसे 3D फिगर होगा? देखिए, इसमें एक मान लेते हैं लंबाई है और एक मान लेते हैं क्या है? चौड़ाई है, और एक मान लेते हैं क्या है? ऊंचाई है। यानी आप कहीं भी किसी भी एक बिंदु से देखेंगे तो आपको 3 डायमेंशन मिलेगा। एक चौड़ाई, इधर लंबाई, इधर क्या होगा? उधर चौड़ाई, इधर ऊंचाई, लंबाई। ठीक, आप कहीं से भी अगर मान लेते हैं, यहाँ से देखिए एक इधर गया है, एक इधर गया है, एक इधर गया है, यहाँ से देखिए एक इधर, एक इधर, एक इधर। ठीक है, हर एक जगह से एक डायरेक्शन इधर है, एक डायरेक्शन इधर, एक डायरेक्शन इधर है। ठीक है, इसका मतलब ये कौन सा फिगर होगा? 3D फिगर। ठीक है, अब आपको बता दें कि 2D आकृतियों में कौन कौन सा आ सकता है। जैसे आप देखिए, आयत हो गया आपका, है ना? क्या हो गया? आयत हो गया। इसमें एक लंबाई होता है, एक क्या होता है? चौड़ाई होता है। आपका वर्ग हो गया। इसमें वर्ग में क्या होती है? चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। वर्ग हो गया।
ये भी वर्ग में ये लंबाई होता है, ये क्या हो गया, चौड़ाई हो गया। लंबाई भी ये होता है, चौड़ाई भी ये होता है, दोनों बराबर होते हैं। त्रिभुज हो गया आपका, त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज। ये इसमें भी क्या होती है, लंबाई चौड़ाई होती है, ठीक है। आपका वृत्त हो गया, वृत्त में भी क्या हो सकती है, लंबाई चौड़ाई, यानी एक ही लंबाई हो गया, एक ही चौड़ाई हो गया, ठीक है, वृत्त हो गया। ये सब के सब क्या है, ये सब के सब द्विविमीय आकृतियां यानी 2D आकृतियां, ठीक है। तो इनके बारे में इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है। अब एक चीज बता देते हैं, दो विमीय आकृतियों में क्या होती है, जिसमें लंबाई हो और क्या हो, चौड़ाई हो, वही क्या कहलाती है, दो विमीय आकृतियां कहलाती है, ठीक है। अब देखिए दो विमीय आकृतियों में क्या क्या ज्ञात किया जा सकता है, क्या क्या ज्ञात करना रहता है। उसमें सबसे पहले क्षेत्रफल ज्ञात करना रहता है। क्या ज्ञात करना रहता है, क्षेत्रफल ज्ञात करना रहता है। फिर परिमाप या परिधि, परिमाप ज्ञात करना रहता है। जैसे ये इसका परिमाप है, ये चारों तीनों भुजाएं इसका परिमाप है, चारों भुजाएं इसका परिमाप है। परिमाप ज्ञात करना रहता है। किसी किसी में विकर्ण ज्ञात करना रहता है, ठीक है। विकर्ण क्या होता है, जैसे इसको यहाँ से मिला दीजिए, इसको यहाँ से, ये यहाँ से मिला दीजिए, ये सब क्या होगा, विकर्ण होगा। तो इसमें क्या है, हमारा आयतन कहीं नहीं आया, आया आयतन नहीं आया। तो इसका मतलब ये मेंसुरेशन 2D हमको इस पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में नहीं पढ़ने, बस जानकारी के लिए बता दिए। अब समझिए मेंसुरेशन 3D क्या होता है, जिसमें क्या हो, लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो, तीनों पाए जाते हो, तो वो क्या कहलाता है, मेंसुरेशन 3D। अब इसमें क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं हम, इसमें क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। क्षेत्रफल में दो तरीके का, एक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, एक संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब ये वक्र पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है बताएंगे। वक्र भी बोलते हैं, पार्श्व भी बोलते हैं, ठीक। और एक आयतन ज्ञात कर सकते हैं, क्या ज्ञात कर सकते हैं, आयतन ज्ञात कर सकते हैं और विकर्ण ज्ञात कर सकते हैं, परिमाप भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें एक चीज एक्स्ट्रा ज्ञात करनी है, आयतन। अब आयतन क्या है उसको हम लोग समझ लेते हैं, और क्षेत्रफल क्या है। जैसे कि देखिए ये आपका ये बॉटल है, ये भी क्या है, 3D आकृति है, यानी कि लंबाई भी है इसमें, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। इसके अंदर पानी है ना। अब पानी आया है, जितना इस बॉटल के अंदर पानी आ सकता था वही क्या है, उसका आयतन है, ठीक है। अब आप क्या करिए, एक वृत्त ले लीजिए, वृत्त के अंदर कुछ रख पाएंगे, उसमें कुछ आएगा नहीं आएगा। अब एक त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज के अंदर कुछ रखाएगा नहीं आएगा, चतुर्भुज के अंदर कुछ रखाएगा नहीं आएगा, वर्ग के अंदर कुछ भी नहीं आएगा। तो इस वजह से ये क्या है, इस ये 2D फिगर है, इसमें ऊंचाई या मोटाई नहीं होता है, ठीक है। और जो 3D फिगर होता है उसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, और गहराई बोलिए या ऊंचाई बोलिए या मोटाई बोलिए वो होता है, ठीक। तो इस वजह से उसके अंदर कुछ ना कुछ आ सकता है। तो इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है, त्रिविमीय आकृतियां यानी 3D फिगर के बारे में। तभी ना इसमें देखिए क्षेत्रफल भी निकल जा रहा है, इसमें आयतन भी निकल जा रहा है। इसीलिए क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन इस चैप्टर का नाम है। और हम लोग जब पढ़ते थे इस चैप्टर का नाम रहता था क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन, ठीक है। अब समझिए इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, किन किन ग्राफों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों घनाभ तो बनाए ही हैं, एक घनाभ भी पढ़ना है आपको, फिर एक घन पढ़ना है। घन और घनाभ में अंतर क्या होता है उसके बारे में बता देते हैं। पहले थोड़ा सा बना लें, देखिए। घन में होता है जो लंबाई, जो चौड़ाई और जो ऊंचाई होती है वो अलग अलग रहती है घनाभ में। लेकिन घन में क्या होता है, जो लंबाई रहेगी वो भी हमारा वही रहेगा, जो ऊंचाई रहेगी वो भी हमारा वही रहेगा, जो चौड़ाई रहेगी वो भी वही यही रहेगा। यानी कि इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या रहता है बच्चों, बराबर रहता है, इसीलिए उसको बोलते हैं घन। अभी बताएंगे इस तरीके का डायग्राम आप कहाँ देखे हैं, घर में दैनिक जीवन में उपयोग। जैसे देखिए बक्सा देखे हैं सभी लोग अपने घर में, देखे होंगे। बक्सा घन के आकार, घनाभ के आकार का होता है, यानी कि उसमें लंबाई भी रहती है बक्से में, चौड़ाई भी रहती है और ऊंचाई भी रहती है, तभी ना उसके अंदर सामान आता है। तो बक्से के अंदर जितना सामान आता है वही उसका आयतन होता है।
तो देखिए बक्से में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है। अब आप वो देखे होंगे क्यूब जो बनाने वाला आता है जिसमें 6 रंग होता है, इसे नचा नचा के बनाते हैं ना। तो उसमें आप देखेंगे लंबाई भी सेम रहता है, चौड़ाई भी सेम रहता है और ऊंचाई भी सेम रहता है, तो वही घन होता है। अब घन को अंग्रेजी में क्यूब बोलते ही हैं, घनाभ को क्यूबाइड बोलते हैं। ठीक है। फिर अगला जो 2D 3D फिगर है वो है बेलन। क्या है? बेलन। बेलन कुछ इस तरीके का बनता है। ठीक है। अब होता क्या है, ऊपर भी वृत्त रहता है और नीचे भी वृत्ताकार रहता है। और इसमें क्या होती है, इसकी त्रिज्या होती है, ये भी इसकी क्या होती है, त्रिज्या होती है। ये इसका लंबवत ऊंचाई एच होता है। ठीक है। ये इसकी ऊंचाई होती है, यानी कितना ये गहरा है। ये त्रिज्या आर होता है, ये भी त्रिज्या आर होता है। यही आपका कहलाता है बेलन। ठीक है। इसको बोलते हैं सिलेंडर। ठीक। और फिर अगला जो 3D फिगर आता है वो क्या आता है? शंकु। क्या आता है? शंकु। देखिए ये शंकु है। ठीक है। इसमें शंकु में क्या होती है, दो ऊंचाई होती है। ये त्रिज्या आर होती है, ये लंबवत ऊंचाई एच होती है, और ये तिर्यक ऊंचाई क्या होती है, यल होती है। अब शंकु आप लोग देखे होंगे, जैसे आप देखे हैं बर्थडे वाला टोपी, बर्थडे बॉय वाला जो टोपिया रहता है वो शंकु रहता है, या तो जोकर की जो टोपी रहती है। नीचे क्या होता है, गोल होता है, ऊपर ऐसे कोने रहता है, कोने का है ना, कोना मॉडल। तो यही कोनवा है और नीचे गोल है, यही क्या कहलाता है, शंकु। इसको भी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और बेलन क्या है, घर में आप डहरी देखे हैं, डहरी कौन सा डहरी, स्टील वाला जो आता है। ठीक है। जो, और उसके बाद उसमें क्या होता है, ऊपर भी एक गोल सा रहता है, नीचे भी गोल रहता है। वो अलग बात है कि इसको निकालने के लिए इसे लगा रहता है, तो उसकी नहीं चर्चाएं हो रही हैं। ठीक है। तो वो भी क्या है, बेलन है। और इसके बाद फिर अगला क्या हो सकता है 3D फिगर में, अगला 3D फिगर में हो सकता है गोला। क्या हो सकता है? गोला। अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, गोला और वृत्त में क्या अंतर है? गोला और वृत्त में क्या अंतर है? पहले समझिए, वृत्त, वृत्त मतलब गोल शेप का रहे। ठीक है। और वो चाहे खाली रहे चाहे कुछ भी रहे, ठीक है, गोल का रहे। जैसे आप रिंग देखे होंगे, चूड़ी देखे होंगे, है ना, और चूल्ला उल्ला जो पहनते हैं वो भी ये देखे होंगे, खाली रहता है कि नहीं, कुल चारों तरफ से, लेकिन गोल शेप का रहता है ना, तो वो क्या है, वृत्त है। ठीक। अब गोला क्या होता है, वो चारों तरफ से घिरा होना चाहिए। जैसे फुटबॉल देखे होंगे, गेंदा देखे होंगे, और उसके बाद वो गोला एक फेंकने वाला आता है वो देखे होंगे, तो वही गोला होता है। गोला मतलब चारों तरफ से घिरा रहे, और अंदर से चाहे पकड़ू रहे चाहे भरतू रहे, लेकिन चारों तरफ से घिरा रहना चाहिए, वही क्या होता है, गोला। तो अभी ये मान लेते हैं वृत्त है, अगर ये चारों तरफ से घिरा रहेगा, ठीक है, तो वही क्या हो जाएगा, गोला हो जाएगा। चारों तरफ से जब घिरा रहेगा तो क्या हो जाएगा, गोला। जैसे पृथ्वी है, फुटबॉल है, गेंद है, ये सब क्या है, गोला है। गोला को अंग्रेजी में बोलते हैं स्फेयर। अब अगला जो होता है वो क्या होता है, अर्धगोला। अर्धगोला क्या होता है, देखिए ध्यान से समझिएगा, मतलब गोला को आधा काट दीजिए। वृत्त भी मिलता है, नीचे क्या मिलता है, वृत्त भी मिलता है। अब इसका सिंपल सा बहुत बढ़िया सा एग्जांपल आप जानते होंगे, घर में जो कटोरा रहता है गोल का, है ना, वही क्या है, अर्धगोला है। ठीक है। तो ये क्या है, अर्धगोला, अर्धगोला। तो आगे समझिए, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन क्या होता है, वृत्त का क्या होता है, घनाभ का क्या होता है, घन का क्या होता है, बेलन का क्या होता है, शंकु का क्या होता है। इन सब का पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन हम लोग निकालेंगे। फार्मूला क्या होता है, कैसे आता है, सारा चीज बताएंगे। चलिए इसको एक बार नोट कर लीजिए। देखिए अब से समझिए, क्षेत्रमिति क्या होता है, जितनी भी आकृतियां होती हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, एक द्विविमीय आकृतियां, एक त्रिविमीय आकृतियां, यानी 2D फिगर और 3D फिगर। 2D का मतलब होता है जिसमें लंबाई चौड़ाई हो वो 2D कहलाएगा, यानी 2 डायमेंशन, और जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो वो 3 डायमेंशन कहलाएगा। तो लंबाई और चौड़ाई वाले जो आते हैं फिगर, वो आयतन हो गया, वर्ग हो गया, त्रिभुज हो गया, वृत्त हो गया, ये सब क्या है,
2D फिगर है। और 3D फिगर में जो आते हैं वो क्या हो गया, घनाभ हो गया, घन हो गया, बेलन हो गया, शंकु हो गया, और क्या हो गया, अर्धगोला हो गया, गोला हो गया, इसको शंकु बोलते हैं। शंकु को अंग्रेजी में कहते हैं कोन, और इसको अर्धगोला को बोलते हैं सेमी स्फेयर। ठीक है, सेमी स्फेयर। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम इन सब का फार्मूला बताते हैं। तो हमने अभी तक मेंसुरेशन के बारे में डिस्कस कर लिया। और मेंसुरेशन 2D और 3D क्या होता है फिर हम आपको बताए हैं कि हमको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। हमको पढ़ना है मेंसुरेशन 3D के बारे में। और जो मेंसुरेशन 3D है उसमें जितने भी फिगर बताए थे सभी फिगर के बारे में पहले हम लोग डिटेल में समझेंगे, और उनसे जो फार्मूले बनने वाले हैं उन फार्मूलों को हम लोग निकालेंगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ फार्मूलों के बारे में और फिगर्स के बारे में समझेंगे। पहला जो फिगर आपका बनाए थे वो था घनाभ। क्या था, घनाभ। अब घनाभ क्यों बना रहे हैं, क्योंकि घनाभ से आप घन आराम से निकाल लोगे। ठीक है, क्यूबाइड बोलते हैं इसको, ध्यान से समझिए। अब सबसे पहले समझिए घनाभ होता क्या है। चलिए देखिए, ये जैसे हमारा किताब है ये घनाभ है। ठीक है, घनाभ के कारण घनाभ में होता क्या है, पहले नंबर 3D फिगर में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होती है। तो यहाँ हम आपको दिखा दें, ये अगर चौड़ाई है, ये अगर लंबाई है, तो ये इतना क्या है, इसकी ऊंचाई या मोटाई है। ठीक है, तो घनाभ अगर कोई होता है तो उसमें 6 फलक होते हैं। देखिए, एक ऊपर, एक नीचे, एक आगे, एक पीछे, एक आजू, एक बाजू। ठीक है, 6 फलक होते हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे आजू बाजू, टोटल 6 फलक होते हैं, वही घनाभ कहलाता है। और इनमें किनारे जो होते हैं टोटल 12 किनारे होते हैं, और कोण जो होता है वो 8 होता है। ठीक है, 1 2 3 4, इधर है 5 6, और यहाँ है 7 8, टोटल 8 कोण होते हैं और 12 किनारे होते हैं। एक किनारा है, ये 2 किनारा है, 3 है, ये 4 है, इसी तरीके से आगे 4 है, और बाकी 4 4 8, 2 इधर है और 2 इधर है, 8 2 10 2 12। ठीक है, ये घनाभ की आकृति होती है। यानी कि घनाभ एक क्या है, 3D आकृति है। इसमें क्या होते हैं, 8 कोण होते हैं, 6 सतह होता है, सतह भी बोलते हैं और पृष्ठ भी बोलते हैं, और इसके बाद फिर 12 क्या होता है, किनारा होता है। ठीक है, ये इससे बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, बस बेसिक चीजें हम बता रहे हैं। अब घनाभ बनता कैसे है, घनाभ के लिए जो है सबसे पहले आप एक आयत बनाइए। क्या बनाएंगे, आयत। फिर एक और आयत बनाइए। अब इन दो आयत है, अब इनको मिला दीजिए। इसको यहां से मिला दीजिए, और इसको यहाँ से मिला दीजिए, और इसको यहाँ से मिला दीजिए, इसको यहाँ से मिला दीजिए। ये आपका बन जाएगा आयत। आयत में होता क्या है, एक भुजा इसकी होती है लंबाई। ठीक है, इसको मान लेते हैं यल। एक भुजा आपकी होती है ऊंचाई। क्या होती है, ऊंचाई। इसको मान लीजिए आप यच। ठीक, एक भुजा आपकी होती है चौड़ाई। इसको क्या मान लीजिए आप, बी। अब देखिए हम एल बी एच ये कभी भी लिखेंगे। एच का मतलब आप समझिएगा ऊंचाई है, एल का मतलब लंबाई, और बी का मतलब चौड़ाई। इसका लंबाई का मतलब होता है लेंथ, ये होता है ब्रीथ, ये होता है हाइट इंग्लिश में। कभी भी कोई सिंबल लिखा जाता है तो जो हमारा ये क्या नाम है, इसका जो इंग्लिश मीनिंग होता है उसी का पहला लेटर लिखा जाता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्या, 3 चीजों के बारे में पढ़ेंगे। घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब बात चलो एक चीज समझो, पार्श्व पृष्ठ और जो दूसरा होता है संपूर्ण पृष्ठ। दूसरा हम पढ़ेंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब अगला क्या हम पढ़ेंगे, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन आपको हम बताएंगे निकलता कैसे है, बिल्कुल घबराना नहीं है। ठीक है, पहले आप समझ लीजिए संपूर्ण पृष्ठ में और पार्श्व पृष्ठ में अंतर क्या है। जैसे देखिए,
ये आपका किताब है, इसमें से जो ऊपर का हिस्सा है और जो नीचे का हिस्सा है इसको आप छोड़ दीजिए, इधर किनारे का, आगे का, ये आगे का, पीछे का, यानी चारों किनारों का जो क्षेत्रफल होगा वो पार्श्व पृष्ठ होगा, और ऊपर का और नीचे का भी क्षेत्रफल जोड़ लेंगे आप तो वही क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। जैसे आप जहाँ बैठे होंगे, कोई कमरा होगा तो उस कमरे में चारों तरफ से दीवार होगी, चारों दीवार का क्षेत्रफल कहलाएगा पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, और छत का और जो फर्श है उसका भी क्षेत्रफल जोड़ लेंगे तो वही क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आई होंगी। अब यहाँ पे पार्श्व में भी कंफ्यूजन है, कहीं कहीं पार्श्व आप देखेंगे लिखा रहेगा और कहीं कहीं वक्र लिखा रहेगा, ठीक है, तो दोनों होता है। अब समझिए, पार्श्व का मतलब होता है यदि जो हमारा पृष्ठ है, ये पृष्ठ, ये प्लेन है तो वो पार्श्व कहलाएगा। अगर मान लेते हैं ये बॉटल है, ये पृष्ठ क्या है, वक्राकार है ना, तो ये वक्र पृष्ठ कहलाएगा। देखिए घुमावदार है ना, वक्र पृष्ठ कहलाएगा। ये भी वक्र पृष्ठ है, और ये आपका प्लेन है तो ये पार्श्व पृष्ठ है, ठीक। तो यही होता है पार्श्व पृष्ठ और वक्र पृष्ठ में अंतर, और आपको बताए हैं पार्श्व पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ में क्या अंतर होता है, ठीक। अब अगला हम लोग फार्मूला पढ़ेंगे। फार्मूला इसका निकालेंगे कैसे, तो ध्यान से आप समझेंगे कि जितने भी इसके पृष्ठ हैं, अगर सिर्फ एक पृष्ठ की बात किया जाए तो ये एक पृष्ठ क्या है, ये वाला एक पृष्ठ आयत है कि नहीं है। इसी तरीके से पीछे एक पृष्ठ क्या है, ये भी आयत है, आगे वाला पृष्ठ भी आयत है, यानी सभी के सभी पृष्ठ इसके क्या है, आयत है। तो आयत में देखिए चारों दीवारों का अगर आप क्षेत्रफल लेंगे, यहाँ पे चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे ऊंचाई हो जाएगा ना, और प्लस कितना बार, 2 बार, और प्लस 2 बार क्या हो जाएगा, जैसे एक ऊंचाई है और एक लंबाई है, इसी तरह एक ऊंचाई हो जाएगी और एक चौड़ाई हो जाएगी, है ना। 2 लंबाई गुणे वो चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक। तो अब जब यहाँ से 2 और ऊंचाई दोनों में है, यानी कि एच कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या, लंबाई एल है और चौड़ाई क्या है, बी, एल प्लस बी, ये आपका फार्मूला हो जाता है, ठीक। अब यहाँ से देखिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ है, आप अब जान रहे हैं जो नीचे का फर्श है और जो ऊपर का फर्श है उसमें ऊंचाई आ नहीं रही है, लंबाई और चौड़ाई आ रहा है, यानी कि 2 लंबाई चौड़ाई, और इसी तरीके से 2 लंबाई और ऊंचाई आएगी, इसी तरीके से 2 चौड़ाई और ऊंचाई आएगी, ठीक है। अब 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल हो जाएगा ना। तो ये क्या हो जाता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों का गुणा कर लेते हैं तो वही क्या हो जाता है, घनाभ का आयतन, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है, यानी कि एल बी एच, ये क्या हो जाता है, घनाभ का आयतन। अब एक चीज और आता है, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण, तो समझिए विकर्ण क्या होता है, अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर, ठीक है, ये आपका हो जाता है घनाभ का विकर्ण, ठीक। अब हम समझते हैं घनाभ के जगह घन, घनाभ के जगह हम क्या करेंगे, घन बनाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए घन, घन को बोलते हैं अंग्रेजी में क्यूब, ठीक है, घन को क्या बोलते हैं, क्यूब। इस ये भी 3D आकृति है, इसमें अभी 8 कोण होते हैं, 6 सतह होते हैं और 12 किनारे होते हैं। जैसे आपको एक क्या करना है, वर्ग बनाना, जैसे आयत लिए थे वैसे एक वर्ग लीजिए और एक और वर्ग लीजिए, ठीक है। आयत के जगह हम क्या ले लेंगे, वर्ग। अब वर्ग क्यों लेंगे, क्योंकि वर्ग में जो हमारी लंबाई और चौड़ाई होती है वो दोनों बराबर होती है, तो उसको मान लेते हैं ए, ठीक है। जैसे देखिए मान लीजिए अगर ये वर्ग है, ये क्या है, एक वर्ग है, तो इसमें ये जो लंबाई होगा इसको मान लेते हैं ए, जो ऊंचाई होगा इसको भी मान लेते हैं ए, और जो चौड़ाई होगा इसको भी मान लेते हैं ए। क्यों तीनों को ए मान ले रहे हैं, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होता है, वही होता है घन। अब घन आप कहाँ देखे हैं, जो बनाने वाला होता है क्यूब देखे होंगे वो घन है, ठीक है, उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होता है। और लूडो का पासा देखे होंगे, 1 2 3 4 5 6 तक जो लिखा रहता है वो उसमें भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई
तीनों बराबर होता है, 6 तक लिखा रहता है, इसका मतलब उसमें 6 सतह होता है, तो बताया ना 6 सतह होता है। तो अब देखिए समझते हैं, हम यहाँ लिखेंगे घन का विकर्ण, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब अगर ध्यान से देखेंगे, यच को भी हम क्या मान लें, ए, यल को भी हम क्या मान लें, ए, बी को भी क्या मान लें, ए। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर है। ए कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, और 2a मिलके क्या हो जाएगा, 4a² हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, 4a²। तो इनका घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाता है बच्चों, 4a²। ठीक है, सीधे सीधे आपको लिख लेना है, और कैसे आया आपको बताए ही। देखिए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, एल को भी क्या मान लीजिए, ए मान लीजिए, तो बी को भी मान लेंगे ए, यहाँ पे भी ए गुड़े ए। क्यों सबको ए मान रहे हैं, क्योंकि सब बराबर हैं, और सब ए ले लीजिए। ठीक है, तो अब देखिए 2a², 2a² कितना बार होगा, 2 2 4 2 6, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, 6a², 6a², यानी पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a² हो जाता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाता है, 6a² हो जाता है। इसको अगर मान लेते हैं, यल को ए मान लें, बी को भी ए मान लें, और एच को भी ए मान लें, तो ये क्या हो जाता है, a³ हो जाता है। समझ में आया? यानी कि जो आपका घन का आयतन होता है, घन का आयतन जो होता है वो क्या हो जाता है, a³। ठीक है, अब कैसे बन रहा है फार्मूला हम बता रहे हैं, डायरेक्ट लिखवा नहीं रहे हैं। अब देखिए घन का विकर्ण क्या हो जाएगा, घन का विकर्ण a², इसको भी a² ले लीजिए, इसको भी a² ले लीजिए, ए कितना हो जाएगा, 3a² हो जाएगा। अब यहाँ से a बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो क्या बचेगा, a√3 बच जाएगा। तो देखिए ध्यान से, अब हम लोग पढ़ेंगे बेलन के बारे में। बेलन होता क्या है, अब देख लीजिए, ये बेलन एक तरीके से, इस तरीके से आप एक शेप बनाइए। ठीक है, हाँ, अब इसमें क्या करिए, ऐसे गोल का वृत्त बना लीजिए, ऊपर से भी और नीचे से भी, ऐसे यहाँ पे भी गोल का एक वृत्त बना लीजिए। ठीक है, अब ये बेलन हो गया। अब बेलन में ये बीच में इसका केंद्र हो गया, यहाँ ऊपर भी वृत्त है और नीचे भी क्या है, एक वृत्त है। अगर मानते हैं ये इसकी त्रिज्या r है ना, ये भी त्रिज्या इसकी क्या है, r है। ठीक, अब इसके बाद इसको मिला देते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये इसकी लंबवत ऊंचाई हो जाती है h। ठीक है, ये इसकी लंबवत ऊंचाई क्या हो जाती है, ये h हो जाती है। ठीक, ये बेलन है आपका। अब एक चीज आप समझिए, जो हमारा बेलन होता है वो उसका शेप कैसा होता है, जब आप घर में देखे होंगे इस टीन वाला डेहरी, ठीक है, और पहले माटी वाला नहीं, टीन वाला, बिल्कुल बेलन के शेप का होता है। यानी ऊपर भी गोल का वृत्त रहता है उतना बड़ा, नीचे भी गोल का वृत्त रहता है, बाकी इसकी ऊंचाई रहती है। अब ये बनता कैसे है, अगर मान लेते हैं एक गोल का सिक्का लिए हैं, उस सिक्के के ऊपर सिक्का 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 गाजते जाएं, 10 तो सिक्का गाज दें, वो भी एक बेलन का शेप बन जाएगा। यानी कि बेलन का ये जो बाहरी वाला है ये कुछ और नहीं, वृत्तों की परिधि ही है, यानी कि वृत्तों की ये परिधि है, और यह ऊंचाई तक सिक्के को गाजा गया है, तो इस वजह से वो बेलन बन गया। ठीक है, तो अब समझिए, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ। अब देखिए वक्र पृष्ठ कह रहे हैं, क्यों पार्श्व पृष्ठ नहीं कह रहे हैं, आपको बताए ही थे। यानी जो गोल रहता है, ठीक है, वो वक्र होता है, और जो समतल रहता है वो पार्श्व होता है। तो यहाँ पे वक्र पृष्ठ हो जाएगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr/h। अब हम आपको बताएंगे आता कैसे है। ठीक है, फार्मूला आपको बताएंगे क्या आता है। आपको अभी पता है सिक्का है एक, उसके ऊपर सिक्का रखते जाइए, वो बेलन हो जाएगा यह ऊंचाई तक, है ना। तो वो सिक्के की किनारे वाली बन रही है बेलन ना, तो वृत्ताकार सिक्का होता है, उसके परिधि के वजह से ही गाजा जा रहा है सिक्के को यह ऊंचाई तक, तो वो बेलन बन जा रहा है। तो यहाँ से हो जाएगा वृत्त की परिधि, और ये परिधि क्या है, ऊंचाई तक है ना, यह ऊंचाई तक रखा गया है तार का ऊपर, तो ये क्या हो जाएगी, गुणे ऊंचाई। बेलन की परिधि होती है, वृत्त की परिधि होती है 2πr, और ऊंचाई क्या है h।
तो इस वजह से ये क्या हो जाता है 2πr/h। अब यहाँ से आप एक चीज समझिए, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ तो आपको बताए थे वक्र पृष्ठ का मतलब होता है ऊपर और नीचे का हिस्सा छोड़ के चारों तरफ का हिस्सा लेते हैं, और संपूर्ण पृष्ठ में क्या होता है ऊपर का और नीचे का हिस्सा भी लेते हैं, यानी ऊपर एक वृत्त है नीचे एक वृत्त है, ठीक है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों, जो वक्र पृष्ठ है 2πr/h और प्लस इसमें क्या जोड़ देंगे, एक वृत्त नीचे है और एक वृत्त नीचे है, तो हो जाएगा 2πr²। एक वृत्त जुड़ता तो πr², और दो वृत्त है तो 2πr²। अब यहाँ से 2πr देखिए दोनों में है, 2πr कॉमन हो जाएगा, 2πr और यहाँ से बचेगा h, और यहाँ से क्या बचेगा r, क्योंकि r² है तो एक r बच जाएगा। ये हो गया बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्र। हम आपको बता रहे हैं आ कैसे रहा निकल कैसे रहा वो भी बता रहे हैं, डायरेक्ट फार्मूला नहीं लिखवा रहे हैं, कैसे आता है वो भी बता रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा समय लगेगा, है ना। अब देखिए बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, तो अब ध्यान से समझिए, आयतन का मतलब क्या होता है कि इसके इस बेलन के अंदर यानी कि वो डेयरी के अंदर कितना चावल गेहूं आएगा वही उसका क्या हो जाएगा आयतन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इसका भी आयतन। तो अब अगर किनारों पे बात किया जाए, जो सिक्का था किनारे 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 ऊपर भी था, लेकिन आयतन क्या है उसके अंदर यानी क्षेत्रफल की बात होगी। तो जो बेलन का आयतन हो जाएगा वो हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल अगुणे ऊंचाई, ठीक है, यह ऊंचाई तक है ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² और ऊंचाई क्या है h, ये हो जाएगा आपके बेलन का आयतन का फार्मूला, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बेलन को समझ लिया, अब हम समझेंगे शंकु को, ठीक है। तो चलिए देखिए शंकु कैसे बनता है। बर्थडे वाली टोपी होती है ना, यहाँ से एक नीचे वृत्त रहता है और ये दोनों मिले रहते हैं, ठीक है। अब इसमें बच्चों जो दो चीजें होती हैं, दो ऊंचाइयां होती हैं। सबसे पहले ये वृत्त है, इस वृत्त का ये आधार r है, इतना समझ में आ रहा। फिर एक बीच में आपकी ऊंचाई होती है लंबवत ऊंचाई, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या h, इसको क्या बोलते हैं h। फिर एक आपकी तिर्यक ऊंचाई होती है, देखो ये तिरछी ऊंचाई है ना, ये होता है आपका यल, क्या होता है यल, यही है शंकु, क्या है शंकु, अंग्रेजी में बोलते हैं कोन, ठीक है। अब शंकु को पढ़ा रहे हैं तो बेलन क्यों हेडिंग डालें, ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे पहले एक प्रश्न बन जाता है छोटा सा, कि अगर यहाँ से ध्यान से देखेंगे समकोण त्रिभुज बन रहा होगा, प्रश्न ये बन जाता है, अगर मान लेते हैं आपको r पता है, h पता है, यल नहीं पता है, उसके निकालने के लिए क्या फार्मूला है, या तो यल और h पता r निकाला जाए। तो आप पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हैं ना, पाइथागोरस प्रमेय। ये देखिए एक समकोण त्रिभुज बना रहा है, ये एक समकोण त्रिभुज बना रहा है, यानी 90 अंश है, तो ये लंब है, वो कर्ण है, ये लंब है, और ये क्या है आधार है। तो क्या है पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, लंब का स्क्वायर वो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर ये हटेगा करड़ी लग जाएगा इधर, स्क्वायर हटेगा तो h स्क्वायर प्लस में r का स्क्वायर, ठीक। ये आपका एक फार्मूला आ जाता है, यानी कि आपको दिया रहेगा, किसी किसी फार्मूले में यल की जरूरत पड़ती है, किसी में नहीं पड़ती है ना। तो अब आप समझिए ये है शंकु, ये है क्या शंकु है, इस शंकु के फार्मूले में यल की जरूरत पड़ेगी। जो शंकु होता है ये होता है पाई आर एल, क्या होता है पाई आर एल। अब आप कंफ्यूज हैं ये कैसे पाई आर एल होता है, आप निकाल के बताइए। देखिए पाई आर एल कैसे होता है हम आपको प्रूफ करके बताएंगे। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये एक त्रिभुज बन रहा है, ये क्या है एक त्रिभुज है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, किनारे किनारे हमको लाना है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे क्या हो जाएगा ऊंचाई, होगा ना, जरूर होगा। अब इसके बाद यहाँ पे अब ये ऊंचाई आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा ऊंचाई लें कौन सा आधार लें।
तो अगर ध्यान से देखेंगे ये कोई ऊंचाई नहीं है, ये एच कोई ऊंचाई नहीं है। क्यों कोई ऊंचाई नहीं है? क्योंकि ये एक काल्पनिक है, यानी जो टोपी है उस टोपी के अंदर कोई ऊंचाई रहता है कि ये इधर से रहता है, ठीक है। जो लंबवत रहती है यानी इसी पृष्ठ को आप टच कर पाते हैं ना, इसी पृष्ठ को आप टच कर पाते हैं, ये अंदर कोई ऊंचाई है, ये काल्पनिक है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या होता है 1/2, आधार क्या है, इसका आधार है 2πr, है ना। और ऊंचाई क्या है बच्चों, एच है, वो यल है, क्या है, ऊंचाई यल है, ठीक है। तो 1/2 से 2 कट जाता है, तो बचता क्या है, πr/l, बचता क्या है, πr/l, ठीक है। नहीं समझ में आया? ये आधार जो है, देखो आधार क्या है, वृत्त है ना, वृत्त की परिधि है ना, तो वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, और ऊंचाई क्या है, यल है, और 2 से 2 कट गया और बचा क्या, πr/l, है ना, ये फार्मूला हो जाता है। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी इसमें इस वृत्त का क्षेत्रफल भी जोड़ लिया जाए जो ऊपर वाला था, तो हमारा आ जाएगा, यानी कि क्या है, πr/l प्लस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है ना। तो πr से πr कॉमन हो जाएगा, बचेगा यहाँ l प्लस r, ये आपका हो जाता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। फिर आपको एक चीज, बहुत अच्छी चीज बताने वाले हैं, शंकु का आयतन, ठीक है। अगर मान लेते हैं समान ऊंचाई और समान त्रिज्या कि एक बेलन और एक शंकु को लिया जाए, यानी इसकी ऊंचाई क्या है, अभी ये है, इतनी ऊंचाई है, इसी ऊंचाई का यानी कि एक बेलन लेते हैं, देखो वो शंकु लेते हैं, ठीक है। यानी अंदर अगर ध्यान से देखेंगे शंकु है, फिर उसके बाद एक बाहर ध्यान से देखेंगे बेलन है, यानी ये क्या है, त्रिज्या इनका क्या है, समान है, और ऊंचाई भी क्या है, समान है। समान ऊंचाई और समान त्रिज्या का हम लोग बेलन लिए हैं। तो अगर ऐसा कोई बर्तन लेते हैं तो 3 बार शंकु को 3 बार भर भर के इस बेलन में गिराएंगे, तब जाके वो भरेगा। इसका मतलब है कि ये शंकु का आयतन जो होता है, इसका 1/3 होता है बेलन के आयतन का, या तो जो बेलन का आयतन होता है शंकु का 3 गुना होता है, ठीक है। तो यानी कि शंकु का आयतन क्या क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन होता है πr² होता है, तो ये इसका 1/3 है, और है इसका 3 गुना है, इधर करेंगे 3 और इधर करेंगे 1/3, है ना। तो क्या हो जाता है, शंकु का आयतन 1/3 πr², ये बेलन का आयतन है, क्योंकि इसका 1/3 होता है, ठीक है। ये आप घर पे प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, यानी कि एक आप क्या करिए, समान ऊंचाई और समान त्रिज्या वाला एक शंकु ले लीजिए, और उतने ऊंचाई उतने त्रिज्या वाला एक बेलन ले लीजिए, शंकु से 3 बार पानी गिराएंगे, तब जाके इस बेलन वाले बर्तन में पानी भर जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला। अब समझिए हम लोग पढ़ेंगे गोला, है ना। अब देखिए गोला है क्या, जैसे आपको पता है एक वृत्त है, ये एक क्या है, अभिवृत्त है। वृत्त और गोले में पहले अंतर बता दे। अगर मान लेते हैं वृत्त ये गोल का है, जैसे आपका चुल्ला हो गया, चूड़ी हो गया, ठीक है, और उसके बाद अंगूठी हो गया, ये गोल शेप का होता है ना। तो ये सिर्फ गोल शेप का होता है, चारों तरफ से घिरा नहीं ना होता है, तो वो क्या हो जाता है आपका वृत्त। अगर मान लेते हैं गोल भी रहे और चारों तरफ से घिरा रहे, सराउंडिंग फिगर रहे, वो क्या हो जाता है गोला। यानी कि जैसे गेंद हो गया, फुटबॉल हो गया, देखे गोल भी रहता है और चारों तरफ से घिरा भी रहता है, तो वो ही क्या हो जाता है गोला, ठीक है। जैसे ये अभी क्या है, ये वृत्त है, ठीक है। अब ये चारों तरफ से जब घिरा रहेगा तो क्या बन जाएगा, वृत्त बन जाएगा, ठीक है। चारों तरफ से जब घिरा रहेगा तो क्या बन जाएगा, वृत्त। अब आपको बताएं, आप लोग ऐसा प्रैक्टिकल जरूर किए होंगे, है ना, खेल खेल में। प्रैक्टिकल क्या, एक चुल्ला लेते हो, ठीक है, जो हाथ में पहनते हैं, और उसके बाद फिर वो वृत्त रहता है। अब ऐसे जो है पक्का पैसे नचा देते हैं, ठीक है, जब नचा देते हैं और खूब तेज नचाते हैं तो गोल गोल घूमने लगता है, तो वो मतलब गोले के शेप में दिखने लगता है, यानी चारों तरफ से घिरा हुआ दिखता है। तो बस अगर इतना जान रहे हैं तो इसका क्षेत्रफल भी जान जाएंगे।
है ना। जैसे आप देखिए गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आपको बता दें इसका वक्र पृष्ठ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? सिर्फ संपूर्ण पृष्ठ इसलिए होता है, आप गोले को देख के बता नहीं सकते हैं कि इसका कौन सा ऊपर का भाग है और कौन सा नीचे का भाग, क्योंकि जो वक्र पृष्ठ होता है उसमें ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा नहीं लिया जाता है, चारों तरफ का हिस्सा लिया जाता है। तो आप गोले को देख के मान लो, अभी मान लो ये ऊपर है, इसके बाद यहाँ कर दिए तो ऊपर है ही वाला हो जाएगा, है ना। तो क्या मतलब ये वाला नीचे है, ठीक है। तो किसी भी तरफ से आप नहीं बता सकते कौन ऊपर का हिस्सा है कौन का नीचे का हिस्सा है ना, क्योंकि गोले को आप कैसे भी देखेंगे एक समान दिखेगा। तो इस वजह से इसका वक्र पृष्ठ नहीं निकलता है, इसका सिर्फ और सिर्फ संपूर्ण पृष्ठ निकलता है। और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो हम आपको बताएं कि लो एक वृत्त है, चारों तरफ से नचा दिए तो क्या हो जाता है, वो गोले का शेप ले लेता है, यानी चारों तरफ से नचा दिए तो 4 से गुणा कर दीजिए, 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगला होता है गोले का आयतन, गोले का आयतन। अब ये क्या हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब। हमेशा स्क्वायर जो होता है वो क्षेत्रफल के लिए आता है और क्यूब हमेशा आयतन के लिए आता है, ठीक है। ये गोले का हो गया। अब हम समझते हैं अर्धगोला, है ना। इसी को दो भागों में बांट दीजिए तो यही क्या हो जाता है अर्धगोला। तो ये भी सराउंडिंग फिगर है, ठीक है। अगर सही से पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे तो ये क्या है भविष्य है, ठीक। अब देखिए ये आपका अर्धगोला है, जैसे कटोरा देखे है ना, तो कटोरे का शेप का होता है अर्धगोला। अब अगर अर्धगोले में हम कहें ऊपर का पृष्ठ कौन सा है नीचे का पृष्ठ कौन सा है, इसमें तुरंत पता चल जाएगा ये ऊपर का पृष्ठ है नीचे का पृष्ठ है, तो यानी कि उसको छोड़ना है, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या हो जाता है, जो अर्धगोला है वक्र पृष्ठ इसका निकलता है, वक्र पृष्ठ निकलता है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अब देखो पूरा था 4 पाई आर स्क्वायर, आधा हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पूरा 4 पाई आर स्क्वायर था, आधा हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लिखेंगे अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ये हो जाएगा पाई 2 पाई आर स्क्वायर प्लस। अब देखो जब ये काटा गया बीच में से तो एक और पृष्ठ जनरेट हो गया ऑटोमेटिक, यानी एक और वृत्त ऊपर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल हो जाता है पाई आर स्क्वायर। अब दो एक कितना हो गया 3 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाता है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब यहाँ से हम लिखेंगे अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बच्चों, जब हमको पता है 4/3 है तो 4 का आधा कितना हो जाएगा 2, 2/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाता है अर्धगोले का आयतन। ये आपका है गोला, ठीक है, स्फेयर, और ये है आपका अर्धगोला, इसको बोलते हैं सेमी स्फेयर, ठीक है। चलिए इस तरीके से जितने भी फार्मूले होते हैं लगभग 15-16 फार्मूले हैं, सभी हम आपको बता दें बहुत आसानी से। अब आप इसमें इसलिए बताएं इतना डिटेल से, ये क्लास 9th की चीजें हैं, क्लास 9th में से इतनी डिटेल से बताया जाता है, लेकिन 9th में पता नहीं आधे लोग पढ़े होंगे आधे लोग नहीं पढ़े होंगे, इसलिए फार्मूला बता दिए बढ़िया से डिटेल में। और अब जो है हम लोग प्रश्नावली का सवाल करेंगे, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं।